ज्ञान सहचर्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या पृथ्वी गोल है? वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 6 हमारी पृथ्वी का दूसरा पार्ट है। अध्ययन करते हैं इस पाठ से संबंधित क्या क्या है, इसके अर्थों के बारे में भी जानेंगे। बसंत के मौसम में मैदान में खेलना बहुत अच्छा लगता है। सुहावनी हवा, स्वच्छ नीला आकाश, चारों तरफ दूर देखा जा सकता है। यदि किसी ऊंची जगह पर खड़ा हो जाए तो और भी दूर तक साफ दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि पृथ्वी एक विशाल गोल रोटी है। उसके ऊपर आकाश गुंबद की तरह उसे ढके हुए हैं। कुछ दूर चलकर हम दिगंत तक पहुंच सकते हैं, जहां पृथ्वी आकाश से मिल गई है। प्राचीन काल के मनुष्यों में यह सत्य धारणा थी कि पृथ्वी एक चपटी रोटी की तरह है। उस समय रेलगाड़ी, हवाई जहाज जैसे साधन नहीं थे, फिर भी मनुष्य ने पृथ्वी के अन्य स्थानों को जानने के लिए ऊंट की पीठ पर चढ़कर या बड़ी बड़ी नौकाओं पर चढ़कर अभियान शुरू किया। समुद्र में भी एक अद्भुत घटना देखी जा सकती है। जब कोई जहाज समुद्र की ओर यात्रा शुरू करता है, तब किनारे से देखने पर पहले पूरा जहाज, उसके बाद फिर जहाज के पाल और अंत में सिर्फ मस्तूल का सिरा ही दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि जहाज नीचे की तरफ उतरता जा रहा हो, एक टेढ़ी चाल की भांति। आप चित्र में देख पा रहे हैं कि पहले जहाज जो है दिखने पर लग रहा है कि और नीचे उतरते जा रहा है। दूसरी चित्र में और नीचे उतर चुका है और तीसरे चित्र में केवल उसके चिमनी से जो धुआं निकल रहा है वही दिखाई दे रहा है। मतलब कि जहाज लग रहा है कि वो नीचे कहीं गर्त में चला जा रहा है। इसका हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसा लगता है। किसी समुद्र या नदी के किनारे खड़ा होकर हम स्वयं इस घटना का अनुभव कर सकते हैं। ईसा के जन्म से 200 वर्ष पहले ग्रीक दार्शनिक एराटोस्थेनिक ने ऐसी घटनाओं के कारणों की खोज कर यह कहा था कि पृथ्वी दरअसल चपटी नहीं गोलाकार है। चपटी नहीं गोलाकार की वजह से यह हमें ऐसा दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। इस तरह 1000 वर्ष बीत गए। मनुष्य ने बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण शुरू किया। मनुष्य ने इन विशाल जहाज़ों पर चढ़कर समुद्र पथ से पृथ्वी के परिक्रमण का अभियान शुरू किया। पुर्तगाली भूपर्यटक मागलान ने 1522 ईस्वी में 5 जहाज़ों के साथ पश्चिम के तरह यात्रा आरंभ की। क्रमगत आगे बढ़ते हुए वे पुनः उसी स्थान पर पहुँचे जहाँ से उन्होंने यात्रा आरंभ की थी। इस प्रकार भू परिक्रमण द्वारा स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी वास्तव में चपटी नहीं बल्कि गोलाकार है। पर्यटक जो थे उन्होंने पुर्तगाल के 1522 ईस्वी में 5 जहाज़ों के साथ पश्चिम की तरफ यात्रा आरंभ किए थे और यात्रा आरंभ करने के बाद फिर आगे बढ़ते बढ़ते पुनः फिर उसी स्थान पर चले आए। इस प्रक्रिया के द्वारा यह पता चल गया कि पृथ्वी चपटी नहीं बल्कि गोलाकार है। और भी दृष्टांत के द्वारा हम समझते हैं कि पृथ्वी चपटी नहीं गोलाकार है। दरअसल पृथ्वी इतनी विशाल है कि एक नज़र में हम उसका एक छोटा सा अंश ही देख पाते हैं। एक छोटे से अंश को देखकर पृथ्वी को चपटी और समतल कहना एक भूल है। इसे समझने के लिए 4 वृत्त चाप लो। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं 1
एक, ये जो 4 वृत्तचाप है, 1 2 3 4, इसमें 1 का व्यास सबसे छोटा और 4 का व्यास सबसे बड़ा है। सब वृत्तचाप पर चिन्हित अंश को देखो। ये जो चिन्हित अंश है, इनको देखने के लिए बोला जा रहा है, बताओ कौन से वृत्तचाप पर अंकित या चिन्हित अंश सबसे ज़्यादा टेढ़ा है, कौन सा वृत्तचाप का चिन्हित प्राय सीधा है, कौन सा टेढ़ा लग रहा है ज़्यादा और कौन सा आपको सीधा लग रहा है इन लाइनों में। जिस वृत्तचाप का व्यास जितना दीर्घ है उस पर चिन्हित अंश उतना ही कम टेढ़ा है। देखिए यहाँ पर सबसे दीर्घ व्यास कौन सा है, ये वाला, तो इसका कैसा प्रतीत हो रहा है, ये सीधा प्रतीत हो रहा है। और सीधा प्रतीत इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये बड़ा है, और छोटा जैसे ये है ये काफ़ी टेढ़ा लग रहा है। इसी तरह पृथ्वी का जो व्यास जो है 6400 किलोमीटर है। इतने बड़े व्यास के किसी एक स्थान पर खड़ा होकर हम छोटे अंश को ही देख पाते हैं। इस कारण भूपृष्ठ हमें चपटा समतल प्रतीत होता है। जैसे कि आप नीचे के भी चित्र में देख पा रहे हैं, पृथ्वी ऐसे लग रहा है कि एक चपटा है, लेकिन ये चपटा नहीं है। इसकी व्यास अधिक होने के कारण हम एक ही स्थान पर समझ लेते हैं कि यह पृथ्वी चपटा है, हालांकि ये गोल है। आगे बढ़ते हैं। और किस तरह से जाना जा सकता है, किसी खुले मैदान या विस्तृत खुले क्षेत्र में खड़े होकर जब हम दूर तक देखते हैं तो दिगंत रेखा हमें गोल प्रतीत होती है। जहाँ से देखने पर समुद्र भी गोलाकार लगता है। जितनी ऊंची जगह से हम देखेंगे पृथ्वी का उतना ज़्यादा अंश हमें दिखेगा, लेकिन दिगंत रेखा हमेशा गोल ही प्रतीत होती है। यहाँ से हम पृथ्वी से जितने ऊंचे जाएंगे तो क्या है कि पृथ्वी की सभी चीज़ें हमें दिखाई तो देगी, लेकिन सब हमें गोल ही प्रतीत होगी। आगे आते हैं। चंद्र ग्रहण के समय चांद के ऊपर पृथ्वी की छाया गोलाकार पड़ती है। किसी गोल वस्तु की ही छाया निश्चित रूप से गोलाकार होती है। ये देखिए, ये चांद है। चांद पर जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उसकी जो छाया कैसा प्रतीत होता है, गोलाकार। तो किसी गोल वस्तु का छाया कैसा प्रतीत होगा, गोल ही प्रतीत होगा। इसी तरह पृथ्वी गोल है तो इसका परछाई भी छाया चंद्रमा पर गोल ही दिखाई देता है। आगे देखते हैं। पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न समय सूर्योदय होता है, किसी स्थान पर पहले और किसी स्थान पर बाद में। यदि पृथ्वी की आकृति चपटी होती तो सूर्योदय का समय अलग अलग नहीं होता, बल्कि हर स्थान पर एक साथ ही सूर्योदय होता। आप भी जानते हो कि हम भारत में रहते हैं तो भारत में क्या है, दिन रहता है, तो विदेशों में क्या है, कहीं रात रहता है। ऐसा क्यों होता है? पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण ही। वर्तमान समय में इतने पर्यवेक्षणों और युक्तियों के बाद अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। महाकाश नीले गेंद के समान पृथ्वी को देखा है। एरोप्लेन कृत्रिम उपग्रह से पृथ्वी की फोटो भी ली जा चुकी है, और पृथ्वी के गोलाकार के लिए हम लोग महाकाशों से नीले गेंद के समान पृथ्वी को देखे हैं, और एरोप्लेन से कृत्रिम उपग्रहों से पृथ्वी की फोटो भी ली जा चुकी है। तो इन सब बातों से स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी चपटी नहीं गोलाकार है। पृथ्वी गोल है सर्वप्रथम किसने कहा? ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल ने चंद्रग्रहण के समय चांद पर पृथ्वी की पड़ने वाली गोलाकार छाया को देखकर यह प्रमाणित किया कि पृथ्वी गोलाकार है। भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट और ग्रीक भूगोलविद एरास्टोस्थेनिस ने पृथ्वी के गोलाकार होने का समर्थन किया। इन वैज्ञानिकों ने सबसे प्रथम अरिस्टोटल ने कहा कि पृथ्वी गोल है। उसके साथ भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट और ग्रीक के भूगोलविद एरास्टोस्थेनिस ने भी पृथ्वी को गोलाकार ही बतलाया।
उनके समर्थन में। आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या पृथ्वी वास्तव में पूर्ण रूप से गोल है? यह प्रश्न उठा। थोड़े से मैदा को गूंथकर एक मध्यम आकार का गोला बनाओ। गोलक के बीच बीच एक लंबी काठी लगाकर उस काठी के सारे गोलक को जोर जोर से घुमाने पर देखा क्या होगा। कुछ देर तक निरंतर जोर से घुमाने के बाद निरीक्षण करो कि क्या गोलक पहले तरह ही पूरी तरह गोल है या ऊपर नीचे से कुछ चपटा होकर इसका मध्य भाग उभर आया है। हमारी पृथ्वी किंतु इस मैदे के गोलक के समान नरम नहीं है। इसकी बाहरी आवरण कठोर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों तरफ तेजी से घूम रही है। इस कारण उसका आकार पूर्ण रूप से गोल नहीं है। ऊपर नीचे भाग चपटे और बीच का भाग बाहर की तरफ खुला हुआ है। कमला नींबू और नाशपाती की आकृति के समान ही कुछ कुछ प्रतीत होने वाली पृथ्वी की आकृति वास्तव में पृथ्वी के समान ही है, जिसे अंग्रेजी में जीउट कहते हैं। कहा जा रहा है कि पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है। पूर्ण रूप से गोल नहीं है क्योंकि इसके ऊपर और नीचे भाग जो है चिपटा है और चपटे होने के कारण इसे हम कमला नींबू या नाशपाती की आकृति के समान प्रतीत होता है, जिसे अंग्रेजी में हम जीउट कहते हैं। आप मैदे की गोलक बनाकर उस पर काठी जो है लकड़ी की बीच मध्य भाग से उसमें डालने के बाद जोर से घुमाने पर क्या होता है, मध्य भाग जो है ऊपर की तरफ आ जाता है और बीच में मध्य ऊपर नीचे चिपटा हो जाता है। किंतु हमारे पृथ्वी जो है नरम नहीं है, सख्त है। और सख्त रहने के बावजूद भी क्या है, ऊपरी भाग जो है हल्की चपटी है और बीच का जो भाग है वो क्या है आपका चौड़ी है, मोटी है। इसीलिए पृथ्वी का जो आकार को हम क्या कहते हैं, जीउट कहते हैं, जीउट कहते हैं। आगे आते हैं। पृथ्वी की परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर है। पृथ्वी का व्यास 12,714 किलोमीटर और निरीक्षण व्यास 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का निरीक्षण व्यास मेरु व्यास की तुलना में 12,714 से 12,756 42 किलोमीटर ज़्यादा विस्तृत है। अर्थात पृथ्वी का मध्य भाग 42 किलोमीटर चौड़ा है। ये जो आप देख पा रहे हैं, पृथ्वी का जो व्यास है 12,714 सेंटीमीटर जिसे बतलाया गया है, और इस तरह से यहाँ तक इसका व्यास जो है 12,756 है। अर्थात पृथ्वी का जो मध्य भाग जो है 42 किलोमीटर चौड़ा है। अब मध्य भाग कौन सा है, ये है, ठीक है। तो इसको कितना 42 किलोमीटर चौड़ा बतलाया गया, 42 किलोमीटर ज़्यादा विस्तृत है, ठीक है। आगे आते हैं। सोचा है कभी? पृथ्वी को सर्वोच्च स्थान हिमालय पर्वत पर स्थित माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंची है। इसके बावजूद सबसे गहराई वाली जगह प्रशांत महासागर में स्थित मरियाना गर्त 10,915 मीटर गहरी है। माउंट एवरेस्ट जो कि पृथ्वी की सबसे ऊंची जगह है, जो 8,848 मीटर ऊंचा है, एवरेस्ट की चोटी, और वही सबसे बड़ा गर्त पृथ्वी का मरियाना गर्त है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, यहाँ पर बतलाया गया है। तो इसका गहराई जो है 10,915 मीटर है। सबसे ऊंची और सबसे गहरी दोनों जगहों के बीच लगभग 20,000 मीटर या 20 किलोमीटर का अंतर है। पृथ्वी पर कहीं पहाड़, मालभूमि, नदी, समुद्र है, तो क्या पृथ्वी एक उबड़ खाबड़ गोलक की तरह है? दरअसल पृथ्वी एक विशाल गोलक के समान है। उस पर कई पहाड़, पर्वत, नदी, सागर होने के बावजूद उसकी आकृति महाकाश से गोलाकार ही दिखाई देती है। ये विशाल गोलक होने के कारण ही इसमें स्थित पर्वत, नदी, समुद्र, पठार सभी धरती होने के बावजूद भी यह महाकाश से गोलाकार ही दिखाई देता है।
यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, गोलाकार पृथ्वी के ऊपर खड़े होने पर भी हम गिरते क्यों नहीं हैं? किसी वस्तु का भार पृथ्वी के बीचों बीच स्थित भूमध्य रेखा पर जितना होगा उसके दो विपरीत ध्रुवों पर उससे ज़्यादा होगा। सोचकर देखो ऐसा क्यों होता है। ये दोनों प्रश्न का उत्तर जो है आप इसको खुद सोचने की कोशिश करिए, क्योंकि यह प्रश्न जो है आपने बहुत बार पढ़ा है, समझा भी है। पूरे पाठ का जो सारांश यह है कि पृथ्वी जो है चिपटा नहीं है, यह गोलक है, अपूर्ण गोलक भी नहीं है। यह आपके नारंगी जो हम खाते हैं संतरा, और जो आपका नाशपाती की तरह बीच में चपटी है और ऊपर में और नीचे चपटी है और मध्य भाग में क्या है आपका उभरा हुआ है, जिसके कारण हम इस पृथ्वी की आकृति को जीउड़ कहते हैं। और पृथ्वी में गोलाकार होने के कारण ही हम दिन रात हर जगहों पर अलग अलग पाते हैं। मतलब कि अपने भारत में हो तो अलग हो रहेगा दिन, तो विदेशों में आपका अलग रहेगा। और इसके अलावा गोलाकार होने के कारण ही हम दूर तक जा रहे समुद्र में जहाज़ को नीचे उतरते देखते हैं, जो कि दूरी तक फिर दिखाई नहीं देती है। और गोलाकार तो है और बड़ा होने के कारण हमें सीधा समतल प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो व्यास है 6400 किलोमीटर है। बड़े व्यास होने के कारण यह हमें सीधा प्रतीत होता है। अगर हम ऊपर जाते एरोप्लेन के द्वारा तो हम देखेंगे क्या ये सभी एक तरह से पूरे गोल रूप में दिखाई देगा। आपके सड़क, समुद्र, घर, बिल्डिंग्स जितने बने हुए सभी। चंद्र ग्रहण के समय में भी जो रोशनी पड़ती है, परछाई पड़ती है, वो गोलाकारी प्रतीत होती है, क्योंकि पृथ्वी गोल है इसीलिए। और इसको सर्वप्रथम दार्शनिक अरिस्टोटल ने बताया। तो आपको मैंने यह दूसरी पार्ट पृथ्वी क्या पृथ्वी गोल है पर संबंधित चर्चा की है। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।